अब जिसके खुद के मन में किसी वस्तु के प्रति लालच है, लोभ है, वो किसी को ऐसा मंत्र क्या बता पाएगा कि सुख की असर भी ना हो और दुख की असर भी ना हो? कैसे बता पाएगा? कि खुद के मन में है ना कि हमको इनाम मिल जाएगा, मुंह मांगा जो मांगेंगे मिल जाएगा, तो कैसे बता पाते? तो एक ब्राह्मण, एक विद्वान, वो चेहरा लटका कर दिवेल पिया हुआ हो जैसे ऐसा मुंह बनाकर जा रहा था, तो एक महात्मा मिल गए। महात्मा ने कहा, क्या बात है, उदास क्यों हो? उदासी का कारण बताया कि हाय रे हाय, मेरा मुंह मांगा इनाम चला गया। संत ने सारी बात सुनी और कहा कि एक काम करो, मैं तुमको एक युक्ति बताता हूं। राजा को जाकर बोलना कि एक अंगूठी अपने हाथ में पहन ले, उस अंगूठी के अंदर एक मंत्र लिखकर मैं देता हूं। संत ने अंगूठी दे दी, भोजपत्र पे कुछ लिखकर युक्ति से उसमें अंगूठी में सेट करके दे दी कि ये राजा को पहना देना और कहना कि इसके प्रताप से असर नहीं होगी तुमको, सुख में डूबोगे नहीं और दुख में उलझोगे नहीं। राजा को जाकर अंगूठी दे दी। राजा ने कहा, अंगूठी नहीं चाहिए, मेरे को मंत्र चाहिए, मंत्र। तो विद्वान ने कहा कि मंत्र इसी अंगूठी के अंदर है, आप जरा देखो। तो राजा ने देखा तो उस पे छोटे से भोजपत्र पे लिखा हुआ था कि जीवन में समता को अपनाओ और ये भी गुजर जाएगा, ऐसा याद रखो। सुख भी गुजर जाएगा, दुख भी गुजर जाएगा, रहेगा कुछ भी नहीं, न सुख रहेगा न दुख रहेगा। आगमा पाइनो अनित्यांश्च तान तितिक्षस्व भारत। ये सब ज्यादा मैं जोड़ रहा हूं, बोलने की आदत पड़ गई ना, इसलिए फिर ये जुड़ जाता है सब। मेरे से एक बार किसी ने पूछा था कि ऐसा कहा कि आप कुछ बोलो। वो बड़े बुजुर्ग, मेरे से बड़ी उम्र के थे साधक, वो अब नहीं रहे, बहुत ऊंची कमाई के धनी थे, अब उनका शरीर नहीं रहा। तो मेरे को कहने लगे कुछ बोलो। मैंने कहा दादा देखो, ऐसी बात है, पतीली में खिचड़ी रख कर बनाते हैं ना, तो खिचड़ी थोड़ी कच्ची होती ना तो आवाज़ बहुत करती है। वह खिचड़ी एकदम पक जाए, उसमें पानी ना रहे, पक जाए खिचड़ी तो आवाज़ नहीं करती है। मैंने कहा दादा हमारी खिचड़ी कच्ची है इसलिए आवाज़ करती, मैं बोलता रहता हूँ। कितना बोलता हूँ, दिन भर में कितनी देर बोलता हूँ मैं, ये कच्ची है खिचड़ी। तो वो हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। तो राजा ने अंगूठी में से वो भोजपत्र पे जो लिखा था संत का वचन के समता रखो, ये भी गुजर जाएगा, बस ये मंत्र है, समता का मंत्र। अथवा यूं कहो कि ये भी गुजर जाएगा, रहेगा एकमात्र ईश्वर। सुखी जनों का सुख न रहेगा, दुखी जनों का दुख न रहेगा, सत्य है आत्मज्ञान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। तो हम लोगों को भी चाहिए कि ऐसी अंगूठी अपने हाथ में पहन ले तो कितना अच्छा होगा। अपने हाथ में तो कोई धातु की अंगूठी पहनेंगे, पर हृदय में ये धारण कर लिया जाए तो हमको जीवन में आने वाले दुखों की, कष्टों की असर नहीं होगी। अणु विज्ञान के रचयिता आइंस्टाइन जब एक दिन बैठे थे अपने निवास पर, तो एक बालक उनके पास आया, विद्यार्थी आया और कहा कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आप मुझे ऐसा कोई मंत्र बताएं। ये मंत्र की बात चल पड़ी है इसलिए मैं आज ये मंत्र को ही ले रहा हूं।
उसने कहा कि आप मुझे ऐसा कोई मंत्र बताइए कि जिससे मैं सदा सफलता पाऊं, बस कभी विफलता न पाऊं, सफल 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 बनूं। तो आइंस्टाइन मुस्कुराए, हंस पड़े और कहा कि बेटे मंत्र बताऊं? बोले हाँ बताइए। बोले मंत्र यही है सदा सफल होने का, याद रखना, हिम्मत ना हारिए। आइंस्टाइन ने कहा भजन तो मैं गाता हूं, आइंस्टाइन को कहां से याद रहेगा हिम्मत ना हारिए, प्रभु न बिसारिए। हम गाते हैं भजन। आइंस्टाइन ने कहा कि बेटे मंत्र याद रखना सदा सफल होने का, हिम्मत ना हारिए, बस ये याद रख। फिर आइंस्टाइन ने कहा समझाते हुए कि बेटे जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो पढ़ने में कमजोर था, मेरे साथी सहपाठी मेरे को बुद्धू कहकर चिढ़ाते थे। गणित के टीचर मेरे को बोलते थे तुम 7 जन्म में भी गणित नहीं सीख सकते। सब मेरे साथ ऐसा मजाक करते थे, परंतु फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, तो आज मैं इतना बड़ा विज्ञानी हो गया। तो बेटे तू भी हिम्मत नहीं हारना, बस तो जरूर सफल हो जाएगा। कहाँ तो मेरे को बुद्धू कहते थे और कहाँ मैं गणितज्ञ भी हो गया, अणु विज्ञान का भी मैंने खोज कर ली। हिम्मत न हारे, ये मंत्र है। ये भी गुजर जाएगा, ये भी मंत्र है। मंत्र माना इसको कोई जपना नहीं है, पर याद रखना है। रमण महर्षि जहां रहते थे अरुणाचल, तो उनके आश्रम के पास वाले गांव में एक शिक्षक रहता था। वो शिक्षक अपने कौटुंबिक जीवन में बड़ा दुखी था, बड़ा बेचैन रहता था। कभी पत्नी से खटपट हो गई, कभी बच्चों से खटपट हो गई, कभी पड़ोसी से झगड़ा हो गया, कभी स्कूल में जहां पढ़ाने जाते थे वहां कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो शिक्षक बड़ा दुखी रहने लगा और शिक्षक ने एक दिन ठान लिया कि मुझे आत्महत्या करनी है, मैं मर जाऊंगा, मेरे को रहना ही नहीं है, कौन ये रोज की खटपट करे, इससे तो मैं मर जाऊं। पक्का इरादा कर लिया कि मुझे आत्महत्या करनी है बस। परंतु मन में सोचा कि मरने से पहले क्यों न एक बार रमण महर्षि जी के दर्शन करके आऊं, फिर मर जाऊंगा। एक संत के दर्शन करूं, मेरी गति अच्छी होगी। तो वो शिक्षक रमण महर्षि जी के आश्रम पर गए, तो देखा उन्होंने कि रमण महर्षि आश्रम वासियों को भोजन करने की पत्तलें बना रहे थे। रमण महर्षि पत्तलें बना रहे थे कि रोटी खाएंगे आश्रम के बच्चे, चलो थोड़ी बना देते हैं। तो शिक्षक ने आश्चर्यचकित होकर के पूछा कि महाराज जी आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, आप क्यों बना रहे हैं, आपको क्या जरूरत है ये करने की, और आश्रमवासी भी इसमें रोटी खा के इसको तो फेंक ही देंगे ना, क्यों आप बेकार में मेहनत कर रहे हैं। तब रमण महर्षि ने कहा कि देखो भैया, वस्तु का पूर्ण उपयोग होने पर अगर उसको फेंक दिया जाए तो कुछ बुरा नहीं है, उसका उपयोग हो जाएगा ना। ये मैं बना रहा हूं, आश्रमवासी लड़के भोजन करेंगे और उपयोग हो जाएगा, उपयोग होने पर फेंक दिया तो क्या बुरा है। परंतु अच्छी अवस्था में ही अच्छी वस्तु को खराब समझकर फेंक देना, ये तो बेटा बहुत बुरा है। शिक्षक को बात असर कर गई कि मनुष्य जीवन तो सबसे अच्छा है और अच्छी अवस्था में इसको फेंक देना, मार देना, आत्महत्या कर देना, ये तो बहुत बुरा है। सीख मिल गई एक बात से और उसने आत्महत्या का विचार दिल से निकाल दिया। और उसने भी रमण महर्षि का ये वचन रूपी मंत्र, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, गुरु का हर वचन मंत्र है। तो रमण महर्षि जी का वचन उसने मंत्र मान के पकड़ लिया, हृदयस्थ कर दिया और बड़ा सुखी आदमी हो गया।
अपने भी एक साधक जो प्रधानाचार्य हैं धूलिया में, राजीव गांधी विद्यालय है, धूलिया के कोई आए हों तो आप जांच करना, मैं नाम बोल रहा हूँ, राजीव गांधी विद्यालय है। तो वहाँ के प्रधानाचार्य आत्महत्या करने जा रहे थे, तब एक्स हो गए थे, पद छूट गया था किसी कारण से, और सिर पे थोड़ा कर्जा भी था, सोचा कि अब मर जाऊं। बहुत लोग बेचारे ऐसे हैं कि थोड़ा कर्जा सिर पे हो जाता है ना तो बहुत दुखी रहते, नींद नहीं आती है, हाई बीपी हो जाता है, लो बीपी हो जाता है। नहीं, कर्जा है तो है, ना हो तो अच्छा है, भगवान करे किसी के सिर पर कर्जा ना हो, पर अगर है तो अब डरने से क्या फायदा। समझो किसी से लिया है और आपके सिर पर कुछ कर्जा है तो आप डरो नहीं, उनको बोल देना भाई व्यवस्था होगी, हम दे देंगे, आपके पैसे खाने थोड़ी हैं, हम दे देंगे, थोड़ा धीरज रखो। और आप मंगलवार को नमक बिना का खाओ, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो, सुबह जल्दी उठो, वरदादा की थोड़ी मिट्टी ले जाना, जब जाओ उसमें कुमकुम मिला के रोज स्नान के बाद तिलक करना पूरब की ओर मुंह करके, सुबह जल्दी उठना, भोजन के पहले गीता का 15वां अध्याय पढ़ना। ये जिनके ऊपर कर्जा हो उनके लिए बोल रहा हूँ। रात को दक्षिण दिशा के तरफ सिर करके सोना, बुधवार और शुक्रवार के सिवाय बाल नहीं कटाना, नखून नहीं काटना, श्राद्ध पक्ष में और नौरते के दिनों में बाल नहीं कटाना, रोज सूर्य को अर्घ देना, रविवार हो तो लाल कुमकुम थोड़ा लोटे में डालकर अर्घ देना, दिन में थोड़ी देर मौन रखना, 5 बजे के बाद सुबह सोना नहीं, जहां सोते हो वहां जूठे बर्तन रखना नहीं, अगर दुकान है तो दुकान पे जो कैश काउंटर है आपका जहां बैठते हैं तो उसके पीछे एक आईना रखो हो सके तो, नहीं तो कम से कम इतना करना कि आपकी दुकान का कैश बॉक्स उत्तर दिशा में खुले तो वो भरा रहेगा। कैश बॉक्स का मुंह उत्तर के तरफ खुले तो भरा रहेगा, पर साधक का दिल गुरु के तरफ खुले, गुरु के लिए खुले तो भक्ति से भरा रहेगा, श्रद्धा से, प्रेम से भरा रहेगा। रमण महर्षि के वचन सुनकर वो शिक्षक आत्महत्या से बच गए, परंतु राजीव गांधी विद्यालय के प्रधानाचार्य दुखी होकर कर्जे के उससे टेंशन से आत्महत्या करने जा रहे थे। कोई रास्ते में दोस्त मिल गए, कहा कि बापूजी धूलिया में आए हैं, तुम भी चलो, सत्संग सुन लो, फिर भले मर जाना, कुछ अच्छे वचन सुन के मरो, ऐसे क्यों मरते हो। तो बोले ठीक है, आए सत्संग में तो फिर तो कैसे मरने का विचार आता। दीक्षा ले ली, जप करने लगे, गुरुदेव की तस्वीर घर पे रखी, जब तब से उनका मेटत कठिन को अंक भाल के, नाम गरीब अनेक नवाजे, ये सब बातें सत्य होने लगी। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। सब अच्छा हो गया, कर्जा भी उतर गया, अभी उसी स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पर हैं आज भी। कोई धूलिया के हो तो जरा वहां जांच करके मुझे बताना, मुझे उन्होंने ही बताया था, खुद प्रधानाचार्य ने। विश्व प्रसिद्ध 1000 आविष्कार करने वाला थॉमस अल्वा एडिसन, बचपन में ही वो बहरे हो गए थे, बहरे, सुन नहीं पाते थे, परंतु फिर भी उन्होंने इस बात का कभी दुख महसूस नहीं किया मन में, स्वावलंबी बनकर अपनी शक्ति को जगाया और अपनी इस प्राकृतिक कमी को, बचपन में ही बहरे हो गए तो प्राकृतिक कमी को ईश्वर का वरदान माना कि ये ईश्वर का वरदान है, मैं फालतू बातें न सुनूं और अपनी रिसर्च में लगा रहूं, अपने आविष्कार में लगा रहूं। ये एडिसन की बात बता रहा हूं, बचपन में बहरे हो गए थे, 1000 आविष्कार कर दिए। कई लोग सोचते हैं कि अब सुनाई नहीं देता तो हम तो निकम्मे हो गए, ये एडिसन कहाँ निकम्मा रहा, बचपन में बहरा हो गया था, परंतु इसको ईश्वर का वरदान मान लिया कि अच्छा है, फालतू बातें नहीं सुनेंगे, अपना काम करके सफल हो जाएंगे, हो गए। बिजली का आविष्कार करने वाले एडिसन, तो थोड़ा ख्याल रखने की जरूरत सभी को है। आइंस्टाइन को जब किसी समस्या का हल नहीं मिलता था ना तो वो क्या करते थे पता है, दुखी नहीं होते थे, टेंशन में आते थे, प्रॉब्लम है, इसका क्या करूं, नहीं, सोचते नहीं थे इस बारे में,
टेंशन नहीं करते थे, जाके वायलिन बजाने लग जाते थे। आइंस्टाइन को शौक था वायलिन बजाने का। वायलिन बजाते बैठकर, संगीत सुनते तो उनका माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाता, फिर आके उस काम में लग जाते, सफल हो जाते, समस्या का हल मिल जाता। पर कई लोग बैठे बैठे कोई समस्या होती ना तो दीवार की तरफ ताकते रहेंगे या खंबे की तरफ ताकते रहेंगे और सोचते रहेंगे कुछ का कुछ, कुछ का कुछ। ऐसा ना सोचकर, अब आइंस्टाइन, सब लोग तो वायलिन बजाएंगे नहीं ना, हम सबको आता भी नहीं बजाना, मेरे को ही नहीं आता। एक आदमी संगीत सीखने गया एक संगीतकार के पास, तो उसको पूछा कि बंसी सीखने में कितना टाइम लगेगा? बोले उसमें इतना टाइम लगेगा, बताया। अच्छा कैसियो सीखने में कितना टाइम? बोले इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम देना पड़ेगा। अच्छा सारंगी सीखनी हो तो कितना टाइम लगेगा? बोले उसमें तो बहुत टाइम लगेगा, मेहनत चाहिए, उसमें दिमाग चाहिए, थोड़ा उंगलियों को घिसना पड़ेगा, कभी खून भी निकालना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत है। अच्छा तबला सीखना हो तो? बोले उसमें इतना टाइम लगेगा। सब बताता था क्योंकि वो जानकार आदमी था संगीत के विषय का। अच्छा तो वायलिन सीखना हो तो ये इतना टाइम? ये तो बहुत टाइम लगता है, हर वाद्य में इतना टाइम। तो ऐसा कोई वाद्य है जिसमें ज़्यादा टाइम ना लगे, मैं जल्दी सीख जाऊं? तो संगीतकार तंग आ गया क्योंकि इतना सारा पूछा उसने, सारा। फिर पूछता है कि जिसमें टाइम ना लगे, बिल्कुल टाइम ना लगे, मैं आसानी से सीख जाऊं। तो संगीतकार ने कहा, बड़ा विनोदी स्वभाव का रहा होगा, संगीतकार ने कहा ताली बजाओ और चलते बनो। ये सरल संगीत है, बस यूं बजाओ और जाओ। तुम्हारे को मेहनत नहीं करनी, तुमको पुरुषार्थ नहीं करना, थोड़ा टाइम नहीं देना, टाइम बिगाड़ना है, पर टाइम को किसी अच्छे काम में। अमेरिका में मैंने सुना घटित घटना, निखिल पंड्या नाम का एक लड़का घर में जितना टीवी देखने में टाइम जाता था ना, उतने टाइम में तबला बजाने की प्रैक्टिस करता। टीवी बेच के आया, बाजार में जाकर दे आया। तो बाप ने कहा टीवी क्यों दिया है? बोले पिताजी उसमें बहुत टाइम चला जाता है, कार्टून देखो, सीरियल देखो, कोई फिल्म देखो, टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैंने घर से टीवी रखा ही, निकाल दिया, चाहिए ही नहीं टीवी। उतने टाइम में तबला बजाता, इतना माहिर हो गया तबला बजाने में कि एक प्रोग्राम में जाता तो $100 ले लेता। एक प्रोग्राम $100, 1 घंटा बजाए, 1.5 घंटा, $100 की रोकड़ी कर लेता। समय बड़ा अमूल्य धन है, उस समय को समस्या का चिंतन करने में, ये दुखी हूं उसमें नहीं गंवाना। हेनरी फोर्ड, ये फोर्ड कारें जो चलती हैं, फोर्ड कार देश विदेश में प्रसिद्ध है, फोर्ड गाड़ी। तो उसके जो मुख्य थे, विश्व प्रसिद्ध आदमी हेनरी फोर्ड, उससे पूछा गया एक व्यक्ति के द्वारा कि आपके जीवन में आपको इतनी सफलता मिली मिस्टर फोर्ड, उस सफलता का रहस्य क्या है, कारण क्या है, बताइए। तो उत्तर दिया हेनरी फोर्ड ने कि धैर्य और विश्वास, ये 2 कारण है मेरी सफलता का रहस्य। धैर्य और विश्वास कि मैं सफल जरूर होऊंगा, मैं अपने कार्य में विकल्प नहीं करता और शंका नहीं करता कि सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, बस धैर्य और विश्वास। तब उस आदमी ने थोड़ा चुप रहकर फिर दोबारा दूसरा सवाल किया कि क्या आप बता सकते हैं कि विश्वास और धैर्य के सहारे चाय और दूध छानने की छलनी में पानी भरकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं आप? आप कहते हो धैर्य और विश्वास मेरी सफलता का रहस्य है। तो मेरा अगला प्रश्न यह है, क्या छलनी में पानी भरकर आप एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हो क्या? ये बताओ। हेनरी फोर्ड मुस्कुराए, बोले जरूर, धैर्य और विश्वास के बल पर मैं छलनी में पानी भरकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाऊंगा। मैं तब तक धैर्य रखूंगा जब तक उसमें रहा हुआ पानी बर्फ न बन जाए।
धैर्य रखूंगा और ले जाऊंगा उसको। बर्फ बन जाएगा? नहीं बन सकता, मैं ले जाऊंगा उसको। धैर्य और विश्वास के बल पर क्या नहीं हो सकता जब तक वो पानी बर्फ न बन जाए। अब बताओ, यह है सकारात्मक नजरिया, विधेयात्मक सोच। लोग जीवन में जितना निषेध हुआ, नकारात्मक जितना हुआ है ना, उसको ज्यादा याद रखते हैं और सकारात्मक को कम याद रखते हैं। इतना सत्संग सुना, जप किया है, सेवा भी की है, साधना भी की है, उसको कम याद रखते हैं। परंतु उसने मेरे को ऐसा कहा था, वो हमारे लिए ऐसा बोल रहे थे, वो हमारे लिए ऐसा कह रहे थे, उसने ऐसा कहा, क्या हम ऐसे हैं, क्या क्या ऐसे हैं, ये इसको ज्यादा याद रखते हैं। पहले मेरा काम अच्छा चलता था, धंधा, रुपया कमाते थे, पर अब जरा कमी हो गई है। तो इसको ज्यादा याद रखेंगे तो विफलता हाथ आएगी, और सकारात्मकता को ज्यादा याद रखेंगे तो सफलता हाथ आएगी। ये हमारे हाथ की बात है।